अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कायद हुसैन यूनानी दवाखाना गुंदरकी से। और आज मन की बात में मैं आपको बताना चाहूँगा जिसमें इंडिया वर्सेस चाइना, हिंदुस्तान के और इस वक्त के जो हालात चाइना के साथ बन रहे हैं, जिसमें कल हमारे जो है 20 फौजी भी मारे गए और बहुत तकलीफ़ हुई मुझे इस बात को देख के। इस पर मैं वीडियो काफ़ी एक महीने के करीब से बनाने की सोच रहा था, लेकिन वक्त ना मिलने की वजह से मैं नहीं बना पा रहा था। बहरहाल आज मैं आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी वीडियो पसंद ना आए, लेकिन मैं किसी भी चीज़ को जो है वो जाति धर्म के नज़रिए से नहीं देखता, मैं एक इंसानियत की नज़र से देखता हूँ। बात को शुरुआत करने से पहले मैं आपको हुजूर की एक हदीस बता देता हूँ। हदीस काफ़ी लंबी है, उसका एक छोटा सा हिस्सा ये है कि खराबल हिंद मिनस सीन, यानी कि हिंद की खराबी जो है वो चीन से है या चीन से आएगी। 2005 में चलते हैं, जहाँ पर दूसरी बार जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो है दूसरी बार अमेरिका का प्रेसिडेंट बना, और उसने स्टेट ऑफ यूनियन से खिताब करते हुए एक बात कही थी कि हम इतने भूले भी नहीं हैं कि हमें हिंदुस्तान और चीन की बढ़ती हुई इकोनॉमी के ख़तरे का अंदाज़ा ना हो। और उसमें भी उसने ख़ास तौर से इंडिया का नाम लिया कि इंडिया जो है हमारा जो है वो बड़ा ख़तरा है, क्योंकि उसका एजुकेशन सिस्टम जो है बेहतर है, हमारे लगभग लेवल का है। आपने देखा होगा उस वक्त में एक तहरीक वहाँ पर चलाई गई थी जिसमें कहा था कि हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो अमेरिका की नौकरियाँ खा रहे हैं, और काफ़ी बड़े उस पर पैमाने पर ये चीज़ वहाँ पर चली थी। 2008 में वॉल स्ट्रीट, जैसे कि अपने यहाँ मुंबई में जो है वो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है, ऐसी न्यूयॉर्क में है ये वॉल स्ट्रीट। इन्होंने गवर्नमेंट से ये वाली मांग करी कि हमें $700 अरब चाहिए। जिस तरीके से अमेरिका की इकोनॉमी तबाह हो रही है, उसको संभालने के लिए हमें $700 अरब की ज़रूरत है। अमेरिकन गवर्नमेंट ने ये चीज़ जो थी रैंड कॉरपोरेशन को इस पर रिपोर्ट सौंपने के लिए जो दी, तो जिसका जो है 2009 के लास्ट में उन्होंने रिपोर्ट दी कि अगर $700 अरब के बाद जो है के अलावा अगर हम $1400 अरब भी दे दें अमेरिका की, तब भी इकोनॉमी नहीं संभल सकती जब तक कि अमेरिका दुनिया को दो बड़ी जंगों में न धकेल दे। इसके बाद उन्होंने इसके मुल्कों के नाम पता करे, उनसे सजेस्ट किए कि कौन से जो है वो मुल्क ऐसे हैं जो इस काम में आ सकते हैं। तो उन्होंने 3 मुल्क बताए, जिसमें हिंदुस्तान था, अपना इंडिया भारत, एक चीन था और एक रूस। जिसमें उन्होंने बताया कि 25 करोड़ के करीब मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं, 25 करोड़ के आसपास चीन में, और रूस में भी करीब 41% फौजी जो हैं वो मुसलमान हैं। अगर यहाँ पर जो है वो माइनॉरिटी को मेजॉरिटी से भिड़ा दिया जाए तो हमें अंदर एक प्रॉक्सी वार शुरू हो जाएगी और हमें अपने हथियार बेचने का जो है वो सामान रास्ता मिल जाएगा और हमारी इकोनॉमी उसको संभल सकती है। उसके बाद स्टार्ट होता है इनका खेल CIA का, जिसमें इन्होंने जो है वो हिंदुस्तान में एक जो है मेजॉरिटी को के दिलों में जो है ना एक हम माइनॉरिटी के ख़िलाफ़ जो है एक जहर जो था वो बोना शुरू करा, और ये दिखाना शुरू करा कि जो भी कुछ है वो हम सब कुछ हैं। आपने और उन्होंने दुनिया भर की जो थी वो जो पैसे थे वो इन्होंने काफ़ी हद तक इसमें लगाए, और एक ऐसी कौम को, ऐसी सरकार को जो कि जो है माइनॉरिटी से नफ़रत करती थी, उसको मजबूत करने के लिए उन्होंने पैसा लगाया, दिन रात TV चलाए, एडवर्टाइजमेंट में दिखाया, आपको हमें हीरो बन के दिखाया। हीरो बनाने के बाद वो लोग सत्ता में आए। सत्ता में आने के बाद जिस तरीके से जो सारा खेल चला पूरे हिंदुस्तान में वो आप सभी को मालूम है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि छत के नीचे जहाँ पर दो भाई रहते हो, अगर वो आपस में लड़ें तो वो घर कभी तरक्की नहीं करता, और अगर वही लोग भाई अगर मिल के चलें तो जो है वो तरक्की करता है। क्योंकि उस वक्त अगर आप देखें तो हिंदुस्तान की GDP जो है 8 के आसपास थी, और आज घटकर उन लड़ाई झगड़ों के चक्कर में जो है सिर्फ 2 भी नहीं रह पाई है। तो ये चाल पहली उनकी कामयाब रही हिंदुस्तान को रोकने के लिए, क्योंकि उन्हें खतरा था कि हिंदुस्तान हमें निगल जाएगा। तो पहली चाल उनकी कामयाब रही यहाँ पर। दूसरी बात, अब हिंदुस्तान को उन्होंने इतना मजबूत कर दिया भड़का भड़का के कि वो हर कि मतलब ये होता है नहीं, जैसे मोहल्ले का बदमाश अगर आपसे ही कहते कि बोले तू किसी को भी पीट ले, हम तेरे साथ हैं। तो यहाँ पर उन्होंने चीन को और इंडिया को लद्दाख और गिलगित साइड में जो है वो इकट्ठा लाना शुरू कर दिया। ये भी एक इन्हीं की चाल थी, और इस चाल में हम लोग फंसते चले गए। हम लोग इनको अपना दोस्त मानते, जबकि दरहकीकत ये हमारे दोस्त नहीं, ये दुश्मन हैं, और यही हमारी जड़ें काटते हैं, और हम आपस में लड़ के अपना नुकसान करते हैं। हमेशा याद रखिए, अंग्रेज़ियों ने डिवाइड एंड रूल का जो है यहाँ पर जो है डिवाइड एंड रूल से जो है यहाँ पर जो है रूल किया है, आपस में लड़ाया और उन्होंने जो है वो राज करा है। और वही चीज़ हम आज तक नहीं समझे इनकी, और हम फिर लड़ पड़े, और आज हमारे देश की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। ये जो चीज़ अब हिंदुस्तान और चीन के बीच में ये चल रही है,
तो ये भी चीज़ इन्हीं की भी यहाँ पर लाई गई है, क्योंकि इन दोनों मुल्कों की जो है वो इकोनॉमी इनको तबाह करनी है, बर्बाद करनी है, और अपना जो असला जो होता है वो यहाँ पर बेच करके आपस में हमको लड़ाना है। हम इस चीज़ में फंस चुके हैं। और अगर हम हुजूर की हदीस की तरफ देखें, खराबल हिंद मिन सीन, तो कि हिंद की ख़राबी जो है वो चीन से आएगी। अगर मैं इस बात पर अगर देखूं तो अगर ये जंग चलती है और आगे बढ़ती है तो हिंदुस्तान जो है वो कई रियासतों में बढ़ जाएगा। और जो है बस आगे मैं क्या बोलूँ, मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ लेकिन ये खुला मंच है, मैं यहाँ पर बहुत कुछ बोल भी नहीं सकता। बहरहाल आप ये समझिए कि अगर ऐसा होता है तो हिंदुस्तान के बहुत बुरे हालात होने वाले हैं, और इसमें कई मुल्क और भी कूदेंगे। जो मैं हुजूर की एक और हदीस देख रहा हूँ उसमें कई मुल्क और कूद जाएंगे, 2-3 मुल्क और कूदेंगे, और यहाँ के हालात बहुत बिगड़ जाएंगे। कम से कम ये जंग जो है वो 6 साल तक खींचेगी, और वो 6 साल जो है इंसानी ज़िंदगी के बहुत बुरे साल जो हैं वो आने वाले हैं। बहरहाल आप जिसको भी अपनी अपनी लैंग्वेज में कोई खुदा अल्लाह को मानता है उससे तौबा करें और दुआ करें कि मुल्क, और या आप अपने भगवान से, गॉड से दुआ करें कि हिंदुस्तान सलामत रहे, अल्लाह ताला इसकी जो है सलामती बाकी रखे, और कभी मेरे मुल्क हिंदुस्तान को कभी कोई आँच ना आए। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।